अपने मूवमेंट्स के बारे में सोचो जहां पर तुमको एक ट्रू मोटिवेशन अपने अंदर से आई थी कि यार कुछ उखाड़ना है जिंदगी में। यार पैसा कमाओ, बिना पैसे के कुछ नहीं है भाई। पैसे से सब कुछ है, ये रियलिटी है। पैसा तुम्हारे पास होगा, लोग तुमसे बात करेंगे आके। पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, लोग तुमको अवॉइड करेंगे। जो लोग तुमसे साथ चिढ़ते हैं, जो लोग तुमसे साथ दूर भागते हैं, जो लोग तुमको अवॉइड करते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे वो तुम्हारे पास आना ज़रूर चाहेंगे। हर रात हर इंसान के दिमाग में दो चीज़ें तो ज़रूर आती हैं। पहली चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकती है कि आज के दिन को मैंने सबसे हद से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया, आज तो मज़ा आ गई काम करके। दूसरी चीज़, यार आज तो कुछ तो कर नहीं पाया, आज का दिन तो बेकार निकल गया, कल से करेंगे, कल से फाड़ के रख देंगे, मज़ा आ जाएगी ज़िंदगी में, कल से फाड़ के रख दूंगा। ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान के दिमाग में आती हैं। या तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ आएगी, या तो तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीज़ आएगी। जिस इंसान के दिमाग में वो जो पहली चीज़ आ रही है कि यार आज मैंने अपने दिन को बहुत सारा प्रोडक्टिव बनाया, वो समझ रहे हो, उसको एक कहते हैं ना किक मिलती है अपने काम को कंप्लीट करने में। उसको टास्क जो है ना उसकी ज़िंदगी में, जब वो कंप्लीट करता है तो उसको एक किक मिलती है। किक इन द सेंस उसके अंदर एक गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे उसको चीज़ को मज़ा आता है। समझ रहे हो, उसने अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया है कि वो जब अपने अपने जितने उसके टास्क हैं जैसे वो कंप्लीट करेगा, उसके अंदर वो एक फीलिंग आएगी कि यार मज़ा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, वो जो दूसरे टाइप का जो इंसान इसके दिमाग में आ रहा है कि आज हटाओ कल करते हैं, उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट आ चुकी है। वो जैसे से काम को टालेगा, धीरे 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 एक काम को डाला, दूसरे काम को डाला, वो वैसे उस हिसाब से अडैप्ट होता चला जाएगा। तो दोनों इंसान में यह अंतर है। अब तुम दोनों ही लोग चाहते हो कि सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में। अनटिल अनलेस तुम अंबानी या फिर टाटा के बेटे नहीं हो, तुम्हें ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के लिए। समझ रहे हो, तुम्हें एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जितने तुम्हारे आसपास लोग हैं जिनसे तुम ऊपर उठना चाहते हो, तुम्हारे दिल में एक चाह है कि मैं इनसे ऊपर उठ जाऊं, तो तुम्हें उन सब लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, इफ़ यू वांट समथिंग बिग देन यू हैव टू गिव समथिंग बिग। ऐसा इस लॉ को तुम डिनाई कर ही नहीं सकते, वॉयलेट कर ही नहीं सकते इस लॉ को, बिकॉज नेचर इस चीज़ पे बना है, पूरी वर्ल्ड इस चीज़ पे चल रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दो इतना सा, मिल तुम्हें इतना जाए। एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। 1% की कोई चांस होगा, बट मैं 1% की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ 99% लोगों की। वीडियो का टाइटल है लिसन टू दिस एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। क्यों ये चीज़ लिखी? ये चीज़ इसलिए लिखी बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओ एट अ पर्टिकुलर टाइम। रात को तुम सोते टाइम, जब तुम सो रहे हो, तुमने हेडफोन लगा कर देखा मेरी वीडियो, तुम मोटिवेट हो गए, तो अंदर एक जोश आ गया, और फिर तुम सुबह उठो और फिर खाली चीज़। बिकॉज ये एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, तो मैं चीज़ में बिलीव नहीं करता। बट यहाँ पर मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो को देखते टाइम, और जब मैं ये वर्ड तुमको बोल रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में दिमाग में सोचना, अपनी उन सब मूवमेंट्स के बारे में सोचना जहाँ पे तुमको शेम महसूस हुई है, जहाँ पे तुमको एक सेंस ऑफ फीलिंग आई है कि यार मैं सामने वाले से नीचे हूँ, जहाँ पे तुमको एक अंदर से एक ज़ील आई थी कि मुझे काम करना है। समझ रहे हो, अपने मूवमेंट्स के बारे में सोचो जहाँ पे तुमको एक ट्रू मोटिवेशन अपने अंदर से आई थी कि यार कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में। यार समझ रहे हो, लोगों के अंदर जो ये मोटिवेशन आता है ना, जो तुम लोग देखते हो कि कोई इंसान ने एकदम बहुत भयंकर उखाड़ दिया, बहुत भयंकर 0 से 150 के लेवल पे पहुंच गया, वो उनके अंदर मोटिवेशन मेरे से थ्रू नहीं आती या फिर किसी और मोटिवेशन के स्पीकर के थ्रू नहीं आती है। उनके अंदर मोटिवेशन आती है खुद के लाइफ के इंसिडेंट से, जहाँ पे उनको मालूम होता है कि यार मेरी फैमिली कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन है। उनके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पे उनको एक थोड़ी सी शेम महसूस हुई हो कि मैं नीचे हूँ किसी इंसान से, तो वहाँ पे उनके अंदर एक अर्ज आई कि उठना है यार, ज़िंदगी में उठना है, ऊपर उठना है, हर हालत में ऊपर उठना है। तो वो इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे पास भी होगा, क्योंकि तुम ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहो, ये सच्चाई है। और तुमसे और तुम्हारे सामने से बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ऊपर उठ रहे हैं डे बाय डे।
जिंदगी में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। समझ रहे हो? सबका एक जाने का दिन है, सब चले जाएंगे। तुम यहीं पे बैठे रह जाओगे, दोस्त यार सबकी प्रायोरिटीज अलग हो जाएंगी। लास्ट में अगर तुमने आज काम नहीं किया, फिर आज तुमने अपने गोल्स को फीड नहीं किया, आज तुमने मेहनत नहीं करी, लास्ट में समझ रहे हो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे तुम रिग्रेट करके रह जाओगे कि यार चीज़ें नहीं करी। चीज़ें कर लेते तो मज़ा आ जाता। तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। आज दिन में तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी है बड़े भाई, अफोर्डेबिलिटी। तुम अफोर्ड कर सकते हो टाइम वेस्ट करना, तुम अफोर्ड कर सकते हो दिन भर चैटिंग करना, तुम अफोर्ड कर सकते हो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे तुम नहीं कर पाओगे और उस टाइम पे तुमको लगेगा कि काश मैंने उस टाइम पे कर लिया होता। इसको कहते हैं रिग्रेट। और मेरी चैनल की सेकेंड या थर्ड वीडियो थी जहाँ पे मैंने बोला था कि ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट उन चीज़ों में तो नहीं होने चाहिए जहाँ पर तुम्हारा फुल कंट्रोल है। तुम्हारे पास तुम्हारा फुल कंट्रोल है तुम्हारे खुद के ड्रीम्स अचीव करने में। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कंट्रोल है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई यार, यू कैन जस्ट गिव अ शॉट। मैं यहाँ पे यूट्यूब बना रहा हूँ, तुम लोग को वीडियो पहुँचा रहा हूँ बिकॉज ये एक मेरा ज़िंदगी का एक गोल था कहीं ना कहीं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी, मुझे कुछ करना है ऐसा कि यार मैं अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, समझ रहे हो, अपार्ट फ्रॉम माई एक प्रोफेशनल लेवल ऑफ जो वर्क होता है उसके अलावा मैं रिकग्नाइज़ किया जाऊँ। तो ठीक है, मुझे हज़ारों 2000 लोग ठीक है कभी होंगे ज़िंदगी में, बट अभी भी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, फिर जितने मेरी फैमिली है, मैं खुश हूँ उनके साथ कि भाई कम से कम एक कमेंट आता है ना, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, एक कमेंट आता है जहाँ पे लिखा होता है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी ये एडिक्शन छूट गई या फिर तुम्हारी वजह से मेरा ये अच्छा हो गया। सुकून मिलता है यहाँ पे। तो तुम्हारे लिए ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो करना चाहते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? करो। ये मत सोचो कि लेट्स से अभी तुम बेड पे लेटे हुए हो ना, सो रात के जो भी तुम्हारा टाइम बज रहा है, तुम उठो वहाँ से, लिखो अपने आइडियाज़ जो तो करना चाहते हो, काम करो ज़िंदगी में, पैसा कमाओ। बिना पैसे के कुछ नहीं है भाई, पैसे से सब कुछ है, ये रियलिटी है। पैसा तुम्हारे पास होगा लोग तुमसे बात करेंगे आके, पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा लोग तुमको अवॉइड करेंगे। फिलॉसफी वाली बातें यहाँ पे नहीं करूँगा कि यू नो तुम लोग तुमसे आएंगे जिनको तुमसे बात करनी होगी, नहीं भाई, सब फुर्र हो जाएंगे। पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और बिना मेहनत करे पैसा नहीं आता है। तो इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद करो। एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम दिन भर में निकाल लो अपने गोल्स को फीड करने के लिए कि ये गोल जो है मेरा, उनको मुझे फीड करना है तो मैं करूँगा, किसी भी हालत में करूँगा, मुझे जो भी इन सब चीज़ों के लिए देना है मैं दूंगा। एंड मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अभी एकदम बैठ जाओ करने लग जाओ, स्टार्ट तो कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ो भाई। जिस दिन तुम्हारी औकात बन गई ना, ठीक है, पैसे के लेवल पे या फिर तुम उठ गए अपनी ज़िंदगी के लेवल पे, तुम्हें मालूम है किस पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। जो लोग तुमसे आज चिढ़ते हैं, जो लोग तुमसे आज दूर भागते हैं, जो लोग तुमको आज अवॉइड करते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे वो तुम्हारे पास आना ज़रूर चाहेंगे। तो गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के गई थी, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट करेगी अपने डिसीजन की, यार मैंने उस टाइम पे उसको छोड़ दिया। आज अगर मैं उसके साथ होती, जब तुम अपनी ज़िंदगी के ऊपर उठ चुके होगे, तब वो सोचेगी कि यार काश मैं उसके साथ आज होती ना, तो यार वो साला ऑडी में घूम रहा है तो मैं भी साला ऑडी में घूमती। भाई वो रस जो होते हैं ना ज़िंदगी के, जो रस, समझ रहे हो, जो रस होते हैं ज़िंदगी के, जो मज़ा आ जाता है, उसको लेना है ना। ज़िंदगी का तुम्हें रस पीना है ना, मीठा रस, तो उसके लिए तुमको यार ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से सिखाना पड़ेगा कि मैं भी बाप हूँ, मैं भी बेटा कुछ ना कुछ उखाड़ के जाऊँगा। ऐसे नहीं कि यहीं पे बस आया और निकल गया, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करके जाऊँगा। समझ रहे हो मेरे भाई? रस ज़िंदगी का पियो, मीठा रस। और उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी में बताना पड़ेगा कि यार मैं तुमसे कम नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ बाप, मैं भी यहाँ पे उखाड़ लूँगा चीज़ें जो मुझे उखाड़नी है। रो, अगर परेशान हो रो लो, अकेले हो बैठ लो थोड़ी देर अकेले, फ़ोन को हटा के साइड में, सोचो ज़िंदगी के बारे में, उन सब मूवमेंट्स के बारे में कि जहाँ जहाँ ज़िंदगी में डाउन फील तुमने किया है, और उन मूवमेंट्स को चिपका लो अपने दिमाग में और उनके लिए काम करो, उन सिनेरियोस को बदलने के लिए काम करो। सोचो उस टाइम पे कि अगर तुम्हारी उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो भी तुम्हारे दिमाग में इंसिडेंट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर तुम्हारी कुछ औकात बढ़िया लेवल पे होती तो क्या सिनेरियो हुआ होता, चीज़ें फ्लिप हो गई होती। उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए काम करो, मेहनत करो,
और जब दिन भर में जो भी तुम टाइम अपना निकाल ले हो काम करने के लिए, जब वो कंप्लीट हो जाए, बेतहाशा ऐश मारो, बैठ के पत्ते खेलो या हुक्का पियो, जो करना है करो। ठीक है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या करते हो, जो करना है करो, बट पहले वो, समझ रहे हो? लोग आएंगे भाई, दुनिया आएगी, मज़े आएंगे ज़िंदगी में, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा, बस जो बोला वो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, बी द टाइटंस। सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करना। सब्सक्राइब नहीं करोगे फैमिली ग्रो नहीं करेगी। कितनी बार बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, समझ रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी वीडियो बन रही है यहाँ पे, कम्युनिटी को बड़ा करना है, मज़ा लेना है ज़िंदगी में। बोल चुका हूँ, आज से 10 साल बाद बी द टाइटंस एक लाइव स्ट्रीम होगी जहाँ पे सब सब्सक्राइबर सामने बैठेंगे और एक मज़ा सा आएगा। बात करेंगे कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। ये गोल है मेरे दिमाग पे, एक ड्रीम है मेरा कि मुझे बात करनी है अपने एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर से, जो कि 10 साल पहले भी थे और 10 साल बाद भी हैं, और उनसे बैठ के सोचो कि कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ पहुँच गए। सोच के मज़ा आ जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम इंडिया टाइटंस। बाय बाय।